कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आप पाएंगे कि जिसे उठाने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी, वहां पर काला नाग है। ऐसा जोर से चिल्ला देने पर उसके कान में यह आवाज पड़ते ही उसकी शक्ति जागृत होती है और वह उठ करके बैठ जाता है। बैठता नहीं है, कमरे से बाहर निकल आता है। बस वैराग्य की ऐसी दृढ़ता जिस दिन आ जाती है, हमारे भीतर से आत्मशक्ति जागृत, संसार की असारता का बोध कि मैंने जान लिया है जो संसार है वह असार है, वह नश्वर है। यहां पर जिसे मैं शाश्वत मान करके बैठा हूं वह शाश्वत नहीं है। जब ऐसा बोध हो जाएगा तो फिर मैं किसके लिए जीऊंगा, मैं किस शरीर के लिए, किस सुख के लिए पुरुषार्थ करूंगा। फिर मुझे लगेगा नहीं, जब संसार आसार है तो मेरी आत्मा जो है उससे जान लेना ही सार है, तो उसे जानने का फिर पुरुषार्थ जागृत होगा। इसके बिना आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। तीसरी बात, मैं कमजोर नहीं हूं। इस भाव को अपने भीतर इतने गहरे बैठा दो, इतने गहरे बैठा दो कि अपने आप हमारी शक्ति जागृत होती है। क्या करूं, मुझ में ताकत ही नहीं है, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, मेरे पैरों में ताकत ही नहीं है। ऐसा जब व्यक्ति सोचता है तो उसकी जितनी ताकत होती है वो भी खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप कह दें कि मैं नहीं कर सकता, तो आपने पहले क्षण में ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा सोच करके बढ़ो तो जितनी बाधाएं हैं वे स्वयं समाप्त हो जाती हैं। तो आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए सम्यक चिंतन जरूरी है, सकारात्मक सोच जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। यदि हम सही सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे भीतर की शक्ति धीरे धीरे, आज सोचोगे और आज ही जागृत हो जाए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके वह हमारी शक्ति जागृत होती है और हम महसूस करने लगते हैं, नहीं, मैं जो सोच रहा था, जैसा मैं सोचता था वैसा नहीं है। मैं तो निश्चित तौर पर आत्मशक्ति से परिपूर्ण हूं, मनोबल से युक्त हूं, और वही मनोबल, वही आत्मबल हमारे लिए मोक्ष मार्ग में ज्यादा से ज्यादा कार्य आने वाला है। मुझसे पूछा गया विपुल जैन के द्वारा कि गुरुदेव, भाग्य ही सब कुछ करता है या पुरुषार्थ भी कुछ है? भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुरुषार्थ ही भाग्य बनता है, पुरुषार्थ ही भाग्य बनता है। आप सोचो कि जो मिलना है मुझे भाग्य से मिलेगा, अरे ऐसा सोच करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ तो मिलेगा क्या? भाग्य से तो मिलेगा, लेकिन ये याद रखो कि भाग्य पुरुषार्थ से बनेगा। बिना पुरुषार्थ किए भाग्य बनता ही नहीं है, और बिना भाग्य के पुरुषार्थ फलता ही नहीं। दोनों चीजें, कहीं भाग्य प्रबल हो जाता है, कहीं पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है। मैंने इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत की, लेकिन मेरा भाग्य प्रबल नहीं था तो मुझे मेहनत का फल नहीं मिला।
और मेरा भाग्य इतना प्रबल था कि मैंने जरा सा पुरुषार्थ किया और उसका मुझे बहुत फल प्राप्त हुआ। तो कहीं पर भाग्य प्रबल होता है और कहीं पर पुरुषार्थ प्रबल होता है। फिर भी दोनों में यदि श्रेष्ठ कौन है तो पुरुषार्थ ही है, क्योंकि पुरुषार्थ भाग्य को बनाने वाला होता है। श्रीमती सारिका जी ने पूछा, गुरुदेव जिनेंद्र भक्ति अनुष्ठान तो समझ में आता है, लेकिन उस अनुष्ठान के बाद ये आहुतियां समझ में नहीं आती। आखिर ये आहुतियां क्यों दी जाती? कर्मों को नष्ट करने के लिए हमने अष्टकर्म दहनाए धूपम निर्वपामीति स्वाहा कहा है। और जितने लोग हैं सभी के सभी लोग कर्म का फल भोग रहे, चाहे वह शुभ कर्म का फल भोगो या अशुभ कर्म का फल भोगो, पुण्य कर्म का फल भोगो या पाप कर्म का फल भोगो। इस समय तुम्हें पुण्य कर्म का फल उदय में आया हुआ है कि तुम्हें एक सिद्ध क्षेत्र में भगवान के समक्ष गुरु की वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। और कुछ ऐसे लोग थे कि जब वाणी सुनने का अनुष्ठान करने का समय था, उस समय ही वो बाहर निकल गए। उनका इतना पुण्य नहीं था, भगवान के दर्शन का पुण्य तो था, क्षेत्र में आने का पुण्य तो था, लेकिन गुरुवाणी सुनने का पुण्य उनके भाग्य में नहीं था। मैं आपसे कहता हूं, तो यहां पर जो हम आहुतियां दे रहे हैं वो इस अनुष्ठान के फल की प्राप्ति के लिए है। क्योंकि पूजा हो जाए, विधान हो जाए, उसके बाद यदि हवन ना हो तो अधूरापन लगता है। पंच कल्याणक हो, गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण मोक्ष सारे कल्याणक हो जाएं और उसके बाद श्री जी की रथ यात्रा ना निकले तो कार्यक्रम और पंच कल्याणक अधूरा सा लगता है। पूरा मंदिर नींव से शिखर तक बन जाए और स्वर्ण कलश ना चढ़े तो मंदिर अधूरा लगता है। बस इसी तरह पूरा अनुष्ठान हो और बाद में आहुतियां ना दी जाएं तो अनुष्ठान अधूरा लगता है। आहुतियों से अनुष्ठान की पूर्णता होती है, आहुतियों से अनुष्ठान की पूर्णता होती है। इसीलिए यहां पर इस संध्याकालीन सत्र में ये आहुतियां दी जाती हैं। अब लोग कह सकते हैं कि भाई ये रात में सब कुछ करना कहां तक उचित है। सुबह की पूजा अष्टद्रव्य से होती है और शाम की पूजा 2 द्रव्य से होती है, दीप और धूप से। दीप और जब रात में दिए जलाए जा सकते हैं तो धूप कहने में कहीं से कहीं तक आगम का कोई विरोध नजर नहीं आता है, क्योंकि संध्याकालीन पूजा दीप और धूप के माध्यम से ही होती है। हम इस समय जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य फल अर्घ समर्पित नहीं करते हैं, लेकिन जिन 2 द्रव्यों से पूजा होती है वहां दीप से पूजा होती है, अर्थात भगवान के समक्ष आरती की जाती है और यहाँ पर धूप समर्पित करके आहुतियाँ दी जाती हैं। बस इसके पीछे यही कारण है। बाकी कहने वालों को तो दीपक से भी तकलीफ होती है कि एक दिए से काम चल सकता है तो इतने सारे दिए जलाने की जरूरत क्या है। जब बिना दिए के काम चल सकता है तो हाथ को ऐसी आरती बना करके कर लो तो आपको पुण्य मिल जाएगा। जब भाव से ही काम हो सकता है तो देखो आप कुछ भी करो लोग तुम्हें बोलेंगे जरूर। एक बाप बेटे घोड़े को लेकर के जा रहे थे,
दोनों पैदल चल रहे थे, घोड़ा भी पैदल चल रहा था। लोगों ने कहा देखो कैसे बेवकूफ़ है, इतना हट्टा कट्टा घोड़ा है और पैदल चल रहे हैं। तो उनको भी लगा यार वाकई में पर कितने बेवकूफ़ हैं। दोनों के दोनों घोड़े पर बैठ गए, थोड़े आगे बढ़े, बोले देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, एक घोड़े पर दो दो चढ़े हैं। तो उन्हें लगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा क्या करना है? बोले पिताजी आप बैठो, मैं नीचे। नहीं, पिता ने कहा बेटा तू छोटा है, तू बैठ, मैं नीचे उतर जाता हूँ। और बेटा नीचे उतर, बाप नीचे उतर गया और बेटा घोड़े पे चलने लगा। थोड़ी दूर आगे गए, कुछ लोग कहते देखो कैसा कलयुग आ गया, बेटा मस्ती से घोड़े पे बैठा है और बुजुर्ग बाप को पैदल चला रहा है। उन्होंने कहा देखो पिताजी लोग क्या कह रहे हैं। बोले पापा एक काम करो, आप बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। पिताजी बैठ गए और बेटा पैदल चलने लगा। थोड़े आगे बढ़े, कहा देखो ये बाप है या और कुछ बेटे के प्रति जरा भी प्रेम भाव नहीं है, खुद तो अच्छे से बैठा है और बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा है। बाप भी नीचे उतर गया, पहले वाली पोजीशन हो गई। बोले पापा पैदल चलते थे तो लोग कहते थे, अपन दोनों बैठे तो लोग कहते थे, आप बैठे तो लोग कहते हैं, मैं बैठा तो लोग कहते हैं। अभी काम करते हैं, घोड़े के आगे वाले दोनों पांव आप पकड़ो, पीछे वाला मैं पकड़ता हूं, पर घोड़े को लेकर के चलते क्या करो। ये दुनिया है तुम्हें सुख से जीने, तुम कुछ भी करो, लोगों को बोलना है तो बोलना है, इसलिए गलत मत करो, बस इस बात का ख्याल करो और आगे बढ़ते चलो। अन्यथा दुनिया के हिसाब से तो हम तुम कभी जी ही नहीं सकते। इस तरह मैंने आप लोगों के 3 प्रश्नों के जवाब यहां पर दिए। प्रश्न यह है कि गुरु चरणों में प्रश्न पूछने जाना चाहिए या उत्तर लेने जाना चाहिए, क्योंकि मैं 2010 से अनवरत नहीं आपके पास आ रहा हूं और सिर्फ मैंने यहां पर बिन पूछे उत्तर पाए हैं। और कहा जाता है प्रश्न पूछो, जब मुझे बिना पूछे उत्तर मिल जाते हैं तो अब मैं क्या प्रश्न पूछूं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। संत चरण संदेह को नहीं समाधान को जन्म देते, गुरुओं की दिगंबर मुद्रा संदेह नहीं समाधान प्रस्तुत करती। हकीकत यही है, जहां जाकर के प्रश्न स्वयं समाधान में बदल जाएं, बस वही ठिकाना हमारे लिए सुख का ठिकाना होता है, शांति का ठिकाना होता है, आनंद का ठिकाना होता है। इसलिए प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है, बात है प्रसन्न करने की। लोग प्रसन्न ना करके प्रश्न करते, और जिसका गुरु प्रसन्न होता है उनके शिष्यों पर कोई भी प्रश्न नहीं होते हैं, वह प्रश्न से मुक्त हो जाता है। निश्चित रूप से मैं प्रसन्न हूं आप पर, इसी कारण से आपके जीवन में प्रश्न नहीं सिर्फ उत्तर ही उत्तर हैं, समाधान ही समाधान। और यह समाधान की श्रृंखला अनवरत बनी रहे। आपके जीवन में कभी कोई प्रश्न खड़े ना हो, आपके जीवन में कभी कोई समस्या खड़ी ना हो, बस
यही मैं आपको मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपका जीवन प्रश्न से रहित प्रसन्न चित्त बने। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। रूपेश जी जैन, दिल्ली। संजय जैन सर्राफ खटकीड़ा कोटा से यहां पर उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय हमारा आया कि 29 साल बाद फिर से आपका चातुर्मास कोटा को मिला है? नगर के प्रत्येक व्यक्ति का जब पुण्य उदय में आता है तब उनके पुण्य प्रभाव से साधुओं का संग उनके नगर में आता है। एक व्यक्ति का पुण्य तो नहीं है, ये बात पक्की है। सभी लोगों का सामूहिक पुण्य उदय में आया है। इसीलिए यह चातुर्मास का योग इस बार कोटा को मैंने प्रदान किया है। लोग निवेदन करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, भावना भाते हैं कि गुरुदेव हमारे यहां पर चातुर्मास करें। मैं अकेला नहीं, कोई भी साधु हमारे यहां चातुर्मास करें। जब सभी का पुण्य उदय में आता है तो साधु उस नगर में चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। जैसे मैंने आज आप सब कोटा वालों को चातुर्मास की स्वीकृति दी है, और साथ ही साथ मैंने तो स्वीकृति दी ही है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने सहर्ष पत्र लिख कर के कहा, प्रज्ञा सागर, मैं तुम्हें और पूरी कोटा समाज को मंगलमय आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस साल का चातुर्मास कोटा में संग सहित सानंद संपन्न करो। तो वह पत्र भी आ गया। आज सारे के सारे कार्य हो चुके हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे ही दिया। तीसरा प्रश्न प्रखर जैन इंदौर ने पूछा, गुरुदेव आप साधु संतों को क्या हो गया जो आप लोग आलू प्याज लहसुन के पीछे नहा धो के पड़ गए? अरे मूली भी है, गाजर भी है, अदरक भी है, दुनिया भर के जमी कंद हैं, क्या खाली आप लोगों को आलू प्याज लहसुन ही दिखाई देता है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।